आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला को समझेंगे। 12th के डिफरेंशिएशन अच्छा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। पूरा फॉर्मूला बता देंगे, सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो एकदम क्वेश्चन बनाने में एकदम मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है डी साइन एक्स बटा डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स मतलब आपसे पूछा जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बताइएगा? कॉस एक्स। साइन बाई रहता तो कॉस बाई। ध्यान क्या देना रहता है? जो यहाँ एंगल है वही इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, नीचे डी एक्स में रहना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फॉर्मूला नहीं होगा। बात समझे ना? जो इसका एंगल है वही इसका एंगल बन जाएगा। मतलब डी साइन एक्स और डी एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाता है। अगर यही पूछेगा कॉस एक्स का, कॉस एक्स और डी एक्स बराबर, मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, लेकिन सी से नाम स्टार्ट रहेगा तो माइनस लगा के आंसर देना है। मतलब माइनस साइन एक्स, जिसका नाम सी से शुरू रहेगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, समझिएगा। कहता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर डी टेन एक्स और डी एक्स बराबर, तो टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? सेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स रहेगा एक्स लिखाएगा, बाई रहेगा बाई लिखाएगा। ध्यान ये देना है कि यहाँ एक्स से रिस्पेक्ट भी एक्स का ही रहना चाहिए। चौथा डी कॉट एक्स और डी एक्स बराबर डी कॉट एक्स और डी एक्स बराबर, तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर होता है, लेकिन सी से नाम शुरू है, माइनस लगा के लिखेंगे। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। उम्मीद है कि एकदम समझ गए होंगे। पांचवा डी सेक एक्स और डी एक्स बराबर, सेक एक्स का क्या होता है? तो सेक का सेक और टेन दोनों लगा के आंसर देने पड़ता है। मतलब सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स क्या कहेगा? तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफरेंशिएशन होता है सेक का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। छठा नंबर कौशिक, कौशिक एक्स और डी एक्स, मतलब कौशिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सी से शुरू है, माइनस लगा देंगे और कौशिक एक्स और कॉट एक्स हो जाएगा। सेक क्या कौशिक देखिए एकदम सेम है। सेक रहेगा तो सेक टेन दोनों लग जाएगा, कौशिक रहेगा तो कौशिक कॉट दोनों लग जाएगा। सेक सी से नहीं है इसलिए प्लस में, सेक कौशिक सी से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस में। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। छह को बहुत एकदम यूज है इसका। ठीक है, उसके बाद समझना है डी एक्स के पावर एन और डी एक्स बराबर, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन के मतलब 5, 10, 20, 50 कुछ भी रह सकता है पावर। तो पावर को आगे लिख देना है और पावर एक से घटा देना है। मतलब एक्स के पावर 10 रहेगा तो 10 एक्स के पावर 9 कर देंगे। एक्स के पावर 9 रहेगा तो 9 एक्स के पावर 8 कर देंगे। मतलब पावर को नीचे लिख देना है और पावर एक से घटा देना है। दिमाग में फिट कर लीजिए। डी एक्स के पावर एन और डी एक्स, मतलब जेकर पावर है वो रिस्पेक्ट होना चाहिए नीचे, तब होता है ऐसा। ठीक ना? पावर आधार में पावर एक से घटा देंगे। अगला समझिएगा डी एक्स बटा डी एक्स बराबर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों सेम रहे, ऊपर भी या नीचे भी दोनों सेम है, मतलब डी एक्स बटा डी एक्स है। मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ एक्स पावर एन का था, यहाँ एक्स का, तो ये जो होता है वो 1 हो जाता है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वो 1। कैसे हो गया? अब यहाँ कहें कि डी एक्स पावर 1 है और डी एक्स है, पावर आधार में मैंने आगे आएगा, अब पावर एक से घटा देंगे, वो 1 एक्स पावर 0, 1 में से बन जाएगा 0 नहीं आएगा जी। और किसी के पावर 0 मैंने 1 होता है तो 1 गुना 1 मैंने 1। बोलिए, एकदम समझ में आ गया होगा। और समझना नहीं है, सीधे याद कर लेना है। ठीक ना?
एकदम पूरी तरह से याद रहना चाहिए, तब काम आएगा। तो dx बटा dx बराबर 1 होता है। अगला याद रखिएगा डी रूट एक्स और dx बराबर डी रूट एक्स, रूट में रहे यार, रूट के अंदर वाला रिस्पेक्ट में रहे तो वो 1 अब बटा 2 और रूट एक्स, रूट में कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं है, रूट में रहे, जो रूट के अंदर है वही नीचे है, तो पूरा रूट को 2 लगा के नीचे लिख देना है, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट एक्स होता है। बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद समझिए चौथा नंबर, अगर डी वो 1 बटा एक्स और डी एक्स कहे, 1 बटा एक्स और डी एक्स कहे तो देखिए ये एक्स को ऊपर पहले लेके चल जाइएगा, तो ऊपर लेके चल जाएंगे, जैसे डी ओ 1 बटा एक्स और डी एक्स कह रहा है तो एक्स को ऊपर ले जाएंगे जी, तो पावर चेंज हो जाता है, मतलब प्लस 1 है तो पावर -1 हो जाएगा डी एक्स, अब पावर आधार में, अब पावर एक्स से घटेगा तो -1 बटा एक्स स्क्वायर, माइनस से नीचे लिख दिया प्लस में आ गया, मतलब 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर, -1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बटा एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंशिएशन में वो 1 बटा करके कुछ लिखा रहे और नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर लेके चले जाइए, पावर प्लस में हो जाता, प्लस रहे तो माइनस में हो जाता है, और डी एक्स फिर ये वाला एन वाला लगा दीजिएगा, पावर आधार में अब पावर एक्स से घटा दीजिएगा, मन है तो उसको नीचे लिख दीजिए -3 या बटा एक्स के पावर 4। बात समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सीधे याद कर लीजिए डी वो 1 बाई एक्स और डी एक्स बराबर होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर। पांचवा नंबर याद रखिएगा डी लॉग एक्स और डी एक्स बराबर, मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एकदम सीधे याद रखिएगा लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, लॉग क्या है जो बाद है एक्स तो एक्स रहेगा, बाई तो बाई रहेगा, जेड तो जेड रहेगा, मतलब 1 बाई जेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो रहेगा वही रिस्पेक्ट होना चाहिए तब होता है, ठीक ना, मतलब लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो गया। छठा में याद रखिएगा डी ई के पावर एक्स और डी एक्स बराबर, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से होता है, बोलिए समझिए कि नहीं समझिए, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से रह जाता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से रह जाएगा, मतलब यहाँ पावर जो रहेगा वो यही पावर यहाँ बन जाएगा, मतलब सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंटीग्रेशन में भी वही रह जाता है। सातवां नंबर याद रखिएगा डी कांस्टेंट, कांस्टेंट बटा डीएक्स, मतलब कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कहने का मतलब है कांस्टेंट के मतलब क्या होता है जी, जिसका वैल्यू हम जानते हैं उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जिसका वैल्यू नहीं जानते उसे वेरिएबल कहते हैं, एबीसीडी में से कुछ ले लीजिए तो सब क्या हो जाएगा वेरिएबल, और ये यहाँ गिनती में से कोई ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसीलिए कांस्टेंट अगर कह दिए डी 5 बटा डी एक्स तो 0, बात समझे कि नहीं समझे, कांस्टेंट अकेले एकदम है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, रूट में रहे बिना रूट में रहे, अंक है 0 हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। हाँ, कांस्टेंट में एबीसीडी में से जैसे स्मॉल या स्मॉल बी स्मॉल सी ये सबको कांस्टेंट में माना जाता है, इसलिए उसका भी वैल्यू 0 कर दिया जाता है, बात समझे कि नहीं, आई एक्स बाई जेड ये सब वेरिएबल माना जाता है, तो इसीलिए उसको जो है डिफरेंशिएशन जैसे होगा वैसे करे पड़ता है। उसके बाद 8वां नंबर समझिए डी कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल बटा डीएक्स है, तब क्या होगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल बटा डीएक्स के मतलब क्या कह रहा है जी, अगर कांस्टेंट वेरिएबल के गुणा में रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, डीवी बटा डीएक्स, अब जो है उसका डिफरेंशिएशन करे पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि डी 5x बटा डीएक्स रहेगा, डी 5x और डीएक्स रहेगा तो 5 कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, डीएक्स बटा डीएक्स लिख दीजिए, नहीं समझे, कांस्टेंट अगर गुणा में है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कांस्टेंट अकेले है तो 0 हो जाएगा, बात समझ में आ गया होगा, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, एकदम चकाचक हो गया होगा, ठीक ना। चलिए अब कुछ फार्मूला और दिमाग में रखिए, डी यू प्लस भी और डी एक्स, कहने का मतलब है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं कोई प्लस में है तो दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन दे दीजिए, डी यू बटा डी एक्स और प्लस डी भी बटा डी एक्स, दो के दिए 10 को रहेगा 10 के दे देंगे, मतलब जितना प्लस में रहेगा सबको डिफरेंशिएशन अलग अलग दिया जा सकता है, ये फार्मूला से ये समझा जाता है कि जितना भी डिफरेंशिएशन हमको करना है उस सब को अलग अलग आप दे सकते हैं, यू प्लस भी प्लस टी रहता
तो डी यू बटा डी एक्स, डी वी बटा डी एक्स और डी टी बटा डी एक्स, जो बीच में चिन्ह रहेगा वो चिन्ह देते जाना है। समझ गए ना बात को? तो इस तरह से फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अगर बीच में माइनस रहे तो भी अलग अलग दे सकते हैं, ठीक ना। डी यू माइनस भी या डी एक्स तो भी दे सकते हैं, डी यू बटा डी एक्स, माइनस था माइनस डी वी बटा डी एक्स, और रहता था आओ को अलग दे देते, ठीक ना। मतलब प्लस में या माइनस में रहे तो डिफ्रेंसिएशन अलग अलग दिया जाता है। समझ में नहीं आ रहा है? कभी पढ़वे नहीं किए तो कहाँ समझ में आएगा? पढ़िएगा था ना समझ में आएगा। पढ़वे नहीं किए एक बार उठे, चलो आज देख लेते हैं, एग्जाम का टाइम है देख लेते हैं, तब होगा। एकदम बढ़िया से मेहनत करिए, जब एकदम ठान लिए तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब मान लिए कि हम कमजोर हैं तो कोई उपाय वो कर नहीं है, समझे ना। तो एकदम मानिए मत, ठानिए एकदम गर्दा उड़ा के ही रख देना है, तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, हमको विश्वास है आप पर। चलिए डी यू अब बटा डी यू इंटू भी डी एक्स इंटू में रहे तब भाई इसमें फॉर्मूला दिमाग में रखे पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन इनटू में है तो पहिलका को बाहर कर दिए तो दूसरका का डिफरेंशिएशन इनटू में रहेगा तो बीच में प्लस लगेगा, और दूसरका को अभी बाहर करेंगे, पहिलका का डिफरेंशिएशन, पहिलका यू ना माने थे तो यू का डिफरेंशिएशन। यू इंटू भी फॉर्मूला कहता है कि इनटू में रहे तो पहिलका को बाहर दूसरका का डिफरेंशिएशन और प्लस दूसरका को बाहर पहिलका का डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया होगा। चौथा याद रखिएगा, डी यू बटा भी या डी एक्स रहेगा, मतलब बटा में रहे तब, तो बटा में रहे तो पहले नीचलका को बाहर करना है, ऊपरला को बाहर नहीं करना है। किसको? नीचलका को। देखिए गुना में रहे तो किसी को पहले बाहर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में है तो पहले भी को बाहर, यू का डिफरेंशिएशन है, यू को बाहर भी का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत है कि जो प्लस है इधर उधर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बटा में रहे तो निचलका को पहले बाहर करना है, ऊपरला का डिफरेंशिएशन करना है, अब बीच में देना है माइनस। अभी जिसका डिफरेंशिएशन के थे मतलब ऊपरला को अभी बाहर करना है और निचलका का डिफरेंशिएशन कर देना है। अब बटा में निचलका के स्क्वायर, निचलका भी न था तो भी के स्क्वायर, यू बटा भी रहेगा, माने बटा के फॉर्म में रहेगा, तो नीचे वाला को पहले आगे लिख देंगे, अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बटा डी एक्स लगाते हैं तो डिफरेंशिएशन हो जाता है, अब माइनस ऊपरला को बाहर करेंगे और निचलका के डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, अब बटा में निचलका के स्क्वायर कर देना है, नीचे वाला के डिफरेंशिएशन नहीं करना है, खाली स्क्वायर करके छोड़ देना है। मतलब डी यू बटा डी भी, डी यू बटा भी और डी एक्स बराबर होता है भी को बाहर यू का डिफरेंशिएशन और माइनस यू को बाहर भी का डिफरेंशिएशन और बटा में भी स्क्वायर। उम्मीद है कि एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा। चलिए तो इतना दिमाग में आप रख लिए, कुछ फॉर्मूला है उसको देखते हैं। इनवर्स वाला रह गया, ठीक ना, इसको हटा रहे हैं, जगह बना रहे हैं, है कि ना। एकदम बढ़िया से 2 मेरी 3 मेरी वीडियो को देखिए, बहुत कम कम टाइम का वीडियो है, देखने में दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं कि बेवकूफवा जैसा 2 अढ़ाई कर करके देख रहे हैं, लग रहा है कि एकदम कौन मारे पहाड़ ढल है। अरे भाई इतना अच्छा से 2 बार 3 बार बोल के हम तुमको याद करना बनाए हैं, एक के बार एकदम देखो ना कि दिमाग में सेट हो जाए। तो 2 करके देखेंगे, 3 करके देखेंगे, अब बस यादो नहीं हुआ फूट फाट कर रहा वही में बीच में करो, सब याहू लग जाएगा पागल कहीं के। अरे जब तुमको याद कर इतना अच्छा से मेहनत करके हम वीडियो बना दिए हैं तो एकदम बढ़िया से शांति से ईयरफोन लगा के और सुनो, है कि ना। गाना सुनेगा तो ईयरफोन लगा के, भला कोई सुन ले कहे का सुन रहा है राम रे राम, ठीक ना। अब फॉर्मूला सुनेगा तो लगेगा कि बाप रे ईयरफोन लगाबे हैं। ईयरफोन का यूज फॉर्मूला में कीजिए, काहेला, ताकि एकदम शांति एकदम मिले, किसी से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, शांति से एकदम याद कीजिएगा, समझिएगा, जितना समझाने की हम कोशिश किए उस सब बात को समझिएगा, ऐसा दिमाग में एकदम फिट हुआ कि भुलाइएगा नहीं। बात समझे ना, तो एकदम समझ समझ के याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए और कुछ फॉर्मूला है उसको देखा जाए। डी ए के पावर एक्स और डी एक्स बराबर, ये कहता है कि ए के पावर एक्स को लिख दो और लॉग ए लिख दो। ये क्या है ए के पावर एक्स? जैसे डी 5x और डी एक्स रहेगा तो
5 के पावर x log 5 लिख दीजिए, आंसर हो गया। डी 6 के पावर x dx है, तो 6 के पावर x लिख दो, log 6 लिख दो खाली, आंसर। डी 7x के पावर 7 के पावर x है dx है, तो 7 के पावर x रह दीजिए, log 7 लिख दीजिए, आंसर। नहीं समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया होगा कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या कहना चाह रहा है। a के पावर x log a। अब खाली हम लोग को देखना है इनवर्स वाला, बस काम खत्म। इनवर्स वाला फॉर्मूला देखिए, पहला कहता है डी साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स बराबर, डी साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स बराबर, ठीक ना। तो साइन जो है 10th के फॉर्मूला में आप देखे होंगे, साइन कैसे रहता है रूट में, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। जहां साइन बोल रहे हैं वहां एक्स खाली बोल दीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 के नीचे, बस हो गया डिफरेंशिएशन। वो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ गए? अगर आपसे पूछेगा साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कुछ नहीं करना है, वो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही कह देगा कॉस इनवर्स के। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, डी या डी बटा एक्स लगाने से डिफरेंशिएशन हो जाता है। डी अब ऊपर डी या नीचे डी एक्स लगा दिए, जिसमें ये डी या बटा डी एक्स जेकरा में लग रहा है वो समझिए उसका डिफरेंशिएशन होना है, ठीक ना। तो कॉस इनवर्स में कुछ नहीं करना है, यहाँ खाली माइनस लगा दीजिए, माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जिसको साइन इनवर्स एक्स याद है वो समझिए कॉस इनवर्स ऐसे याद रहेगा। हम पहले ही बोलते हैं कि सी वाला में क्या लगता है, माइनस लगता है। नहीं तो सी से नहीं नाम शुरू है, तो सी वाला में माइनस लग जाएगा, तो माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तीसरा याद रखना है tan इनवर्स एक्स और डी एक्स बराबर, तीसरा क्या याद रखना है जी, डी tan इनवर्स एक्स और डी एक्स बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, में रूट नहीं रहता है, प्लस रहता है। 10th के फॉर्मूला में tan के याद कीजिए कैसे रहता है, सेक स्क्वायर जब हम पूछते हैं तो बोलिएगा आप 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर आप क्या बोलते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर, तो जहां tan बोल रहे हैं वहां x बोल दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेकिन 1 के नीचे, तो tan इनवर्स x बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें 1 माइनस रहेगा, लेकिन एकरा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में इधर है उधर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको उल्टा कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझे ना, इसको हम नहीं बोल सकते 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, गलत हो जाएगा वैसे, लेकिन इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बोल सकते हैं, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो tan इनवर्स x बराबर डिफरेंशिएशन अगर पूछेगा tan इनवर्स x का, तो बोलिएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगर पूछे आपसे cot इनवर्स x और dx बराबर, तो कुछ नहीं करना है, tan वाला के डिफरेंशिएशन जो हुआ है tan इनवर्स के, उसमें खाली माइनस लगा दीजिए, माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए एकदम दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम सेट हो जाएगा। पांचवा हम लोग को रखना है डी सेक इनवर्स x और dx बराबर, तो 1 बटा एक्स मोड में रखा जाता है, मोड के मतलब होता है कि आराम से माइनस बाहर नहीं निकलेगा, माइनस हो रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स एक्स का पूछेगा तो 1 बटा मोड ऑफ एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कौशिक का पूछेगा कौशिक इनवर्स एक्स का, तो कुछ नहीं करना है, खाली में माइनस लगा देना है, माइनस 1 बटा मोड ऑफ एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक ना। तो ये दोनों तीनों का फॉर्मूला का बहुत कम यूज होता है, ये तीनों का एकदम गर्दा उड़ा के एकदम यूज है, ऊपरला तीनों एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए, इसमें तो बहुत कम है क्वेश्चन इस पर, लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछ दिया था, ठीक ना। तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा, और ऊपर से 3 गो के यूज बहुत ज्यादा है, ठीक ना। अगर इतना फॉर्मूला याद है तो हम एकदम विश्वास है हमको कि आप एकदम 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को एकदम उड़ा दीजिएगा, डिफरेंशिएशन से हल्का कोई चीज होबे नहीं करता है, समझे ना। तो उम्मीद है कि एकदम अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट एकदम पक्का करें कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, खराब लगा तो खराब लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, ठीक है। ओके बाय।